हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और जैसा कि आज क्लास 10th होम साइंस का पेपर था, तो आप सभी ने पेपर को देखा। पेपर बहुत अच्छा आया था, पढ़ाया हुआ आया था। तो चलिए एक बार हम पेपर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियाँ होती हैं। तो ये भी मैंने कल की जो रिवीजन क्लास ली थी उसी में आपको बताया था कि 206 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सूर्य के प्रकाश में त्वचा द्वारा कौन सा विटामिन की उत्पत्ति होती है। तो विटामिन डी, ये भी हमने पढ़ा था। निम्न में से कौन सा जो है मद बजट का मुख्य मद नहीं है। तो आपने पढ़ा था कि 3 होते हैं, भोजन, आवास और आपका क्या होता है, भोजन, आवास और वस्त्र होता है। ठीक है, इसमें फैशन दिया गया था। इसमें क्वेश्चन ये गलत आपसे पूछा गया क्योंकि फैशन और शिक्षा दोनों ही आपके उसमें नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि निम्न में से डाकघर के माध्यम से बचत योजना क्या होती कि कौन सी होती है। आपको याद होगा तो मैंने जो आपका बैंक में जो आपके खाते खोले जाते हैं उसका और जो आपके डाकखाने में खाते खुले जाते हैं उसमें मैंने अलग से आपको करके दोनों को बताया था। तो इसमें आपका राष्ट्रीय बचत पत्र NSC आपका डाकखाने में खोला जाता है। रसोई घर की सफाई किसके अंतर्गत आती है। तो दैनिक हम रोज किचन की क्या करते हैं, सफाई करते हैं। 1 मीटर में होते हैं, तो 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये अलग से मैंने आपको जो है अलग से मैंने इसका वीडियो बनाया था आपके लोगों ने। जल का संगठन, जब भी मैं जल के बारे में पढ़ाई थी तब मैं आपको जल का सूत्र बता रही थी कि जल आपके क्या होते हैं, H2O होता है जिसमें 2 हाइड्रोजन का अणु होता है और एक आपका क्या होता है, एक आपका क्या होता है, एक आपका ऑक्सीजन के अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में हल्के वाहन चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो 18 वर्ष होती है। आपसे TAB वैक्सीन किस रोग से बचाव के लिए लगाना चाहिए। तो टिटनेस, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको। सिलाई किट में रखी जाने वाली वस्तु, आपकी सिलाई किट में रखी जाने वाली वस्तु कौन कौन सी थी। तो अभी कल की क्लास में मैंने ये आपको, परसों की क्लास में मैंने रिवीजन क्लास में पढ़ाया था। धागा, सुइयाँ सभी होती हैं। कपड़ा काटने से पूर्व चिन्ह लगाने के लिए मिल्टन चौक का इस्तेमाल करते हैं। वस्त्रों की धुलाई का मतलब होता है सारी चीज़ें आप साफ सफाई हो, दुर्गंध ना हो वस्त्रों की। ये इनमें से क्या होगा, इनमें से ये सभी होगा। ऊनी वस्त्र को सुखाने की उचित विधि है। तो इसे हम समतल सतह पर फैलाते हैं क्योंकि ऊनी वस्त्र में क्या होता है जो है लटकने का, वो जब आप उसी किसी चीज़ पे स्टील या फिर लटका कर डालेंगे तो आपका ऊनी कपड़ा और क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शरीर में वृद्धि और विकास के लिए कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो प्रोटीन होता है। रसोई घर के समीप कौन सा कक्ष होना चाहिए। तो आपका भोजन कक्ष होना चाहिए ताकि आराम से आप खाना को सर्व कर सकें। कौन सा अंग श्वसन तंत्र में भाग नहीं लेता है। इसमें अग्नाशय था, तो इसमें आपका अग्नाशय होगा। नाक एवं गले में विकारों के लिए, अभी परसों की क्लास में लास्ट में जब मैंने भपारा पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि क्यों क्या लेते हैं। तो हम भपारा लेते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो 72 बार धड़कता है। 72 बार धड़कता है। एक अकेले व्यक्ति द्वारा किसी मूर्छित व्यक्ति को ले जाने के लिए कौन सी विधि इस्तेमाल होती है। तो इसमें आप 2 हत्थी आसन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। एक घायल बच्चे को स्थानांतरित करने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या होती है। तो आप इसे गोद में भी ले जा सकते हैं और आप उसे, क्योंकि छोटा बच्चा है तो पीठ पे लाद के भी आप उसे में लेके जा सकते हैं और उसे गोद में भी ले जा सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चे की बात हो रही तो क्रैडल लिफ्ट हो। नेक्स्ट आपका जो आप अति लघुत्री देखेंगे तो क्वेश्चन क्या है, 1 लीटर दूध का मूल्य 58.50 रुपये, तो 15 लीटर इसमें आपको गुणा करना था। जल संरक्षण के कोई 2 घरेलू उपाय बताने थे आपको। सिलाई मशीन में प्राय होने वाली खराबियाँ। रसोई घर प्रयुक्त किन्हीं 4 विद्युत चालित उपकरणों के नाम लिखने थे। आप इसमें जो है ओवन लिख सकते थे। आप इसमें जो है रसोई घर में क्योंकि प्रयोग होने वाले थे तो आप मिक्सर वगैरह लिख सकते थे, ग्राइंडर लिख सकते थे। ये सारी चीज़ें आपको बतानी। एनीमा क्यों दिया जाता है। तो ये जब आपको कब्ज जैसी समस्या होती है तब देखने को मिलता है। सिल्वेस्टर मेथड के बारे में मैंने आपको कई बार पढ़ाया था बेटा। जब भी मैं कृत्रिम श्वसन के बारे में बता रही थी मैं तीनों के बारे में आपको क्या करती डिटेल में बता रही थी। नेक्स्ट आप देखिए, पूछा था ड्राइविंग लाइसेंस क्यों महत्वपूर्ण है। घर की सफाई करने का क्या महत्व है। रेशमी वस्त्र को प्रेस करते समय किन तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। पाक क्रिया के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। मनुष्य के शरीर में कंकाल तंत्र की क्या उपयोगिता होती है। और लॉन्ग में भी आपका पारिवारिक बचत, एक आपका मैथ का क्वेश्चन आया था कि 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 20,000 रुपये का 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पारिवारिक बचत का क्या अर्थ होता है। पारिवारिक बचत क्यों महत्वपूर्ण है। जल अशुद्ध कैसे होता है। अशुद्ध जल को शुद्ध करने के रासायनिक साधनों का वर्णन कीजिए। एक रोग के बारे में मैंने आपसे कहा था कि एक रोग आप तैयार कर लीजिएगा। पाक क्रिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था कि पाक क्रिया का भोजन की पौष्टिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो
सारे क्वेश्चंस आपके क्या थे, ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए आए थे। एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है कि जिसका आपको ना क्लास में पढ़ाया गया हो। और मैंने जब से आपके जो है मॉडल पेपर शुरू किया था, मैंने जब से आपकी क्लास घर से लेना शुरू की थी, सारे क्वेश्चन को मैंने रिवीजन कराया। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आपने पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा, मेरे सारे बच्चों ने पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा और आपके बहुत अच्छे क्या आएंगे, रिजल्ट आएंगे। तो चलिए ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। अभी आपका बाकी पेपर बाकी है, तो अपना जो आपका टाइम टेबल है उसको अच्छे से फॉलो करिए और अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट सबको। थैंक यू सो मच।